वीडियो में हम सोशल सिग्नल्स के ग्रूमिंग के बारे में बात करेंगे। मतलब आप कैसे आपके सोशल सिग्नल्स वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक एक पॉइंट कर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात आ जाता है आई कॉन्टैक्ट के बारे में। तो एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट ये होता है कि आप 1 से 2 सेकंड लिसनर के मतलब लिसनर आप जब बोल रहे हो तो लिसनर के आँख में 1 से 2 सेकंड तक आई कॉन्टैक्ट होल्ड करना है और उसके बाद धीरे से आई को उधर या फिर कोई सोचने के तरीके उधर इधर ले जाना है या फिर 1 से 2 सेकंड ही होल्ड करना है और फिर या फिर हाथ से या फिर कोई भी और जगह पर धीरे से आपका आई को स्विच कर देना है। तब आप सुनते वक्त मतलब आप जब सुन रहे होगे दूसरों की बात तो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब 3 से 4 सेकंड तक आई होल्ड करना है, आई कॉन्टैक्ट थोड़ा होल्ड करना है। तो उसके बाद धीरे से सडनली नहीं, जैसे कि आप मैं कैमरा को देख रहा हूँ हट करके इधर उधर देख लिया, ऐसे सुन रहा हूँ और हड़क करके इस उधर सडनली देख लिया तो वो ऑकवर्ड लगती है। आप धीरे से आप कैमरा स्विच कर सकते हो लाइक दिस। अब मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ तो धीरे से मेरा आई कॉन्टैक्ट स्विच किया तो बहुत ही स्मूथली होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपको क्या अवॉइड करना, बैड आई कॉन्टैक्ट के बारे में बात कर ले तो आप घूरते हो लाइक आप कोई एक पर्टिकुलर फोकस पॉइंट को लेकर उसके फेस से देखते हो लाइक इसके नोज़ पर या फिर एक सडनली इसके आई पर ही देखना है या फिर आईब्रोज पर या फिर फोरहेड पर, ऐसे घूरना नहीं है आपको या फिर ज़्यादा देर तक आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करना है। अगर वो ऑकवर्ड लगेगा आपको उनको और वो इनसिक्योर हो जाएंगे आपके सामने बोलने में। और उसके बाद आ जाता है कि अवॉइड करना, आई कॉन्टैक्ट को बिल्कुल ही अवॉइड करना वो आपको अवॉइड करना है। मतलब आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए ट्राई करना है, ना कि पूरा ही अवॉइड करना है। और थर्ड चीज़ आ जाता है कि आप रैपिडली बिगिन कर रहे हो आपके आइज़ को ऐसे 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 जैसे कैमरा के सामने नेचुरली हो जाता है। अगर नए आप अगर बोल रहे हो या फिर कैमरा के सामने भी नर्वस हो, जैसे कि मैं हूँ इंटरनल नर्वस हूँ, मैं खुद को जैसे कॉन्फिडेंट फील करना चाह रहा हूँ वैसे नहीं हो पा रहा हूँ कैमरा के आगे। इसलिए मेरे अब अगर देखोगे मेरे आई ब्लिंकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्मली आप तो नॉर्मली मेरे को नहीं देख सकते, लेकिन मैं जो नोटिस कर रहा हूँ मेरे नॉर्मल आई ब्लिंकिंग के से मेरे जो कैमरा से बात कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा आई ब्लिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको इसको अवॉइड करना है। कैमरा के सामने ये हो जाता है लेकिन दो लोगों के साथ सामने ये ज़्यादा नहीं होता है, आई ब्लिंकिंग स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है इसको, आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के आई में ही घूरे जा रहे हो फिर नोज के या फिर फोरहेड पर आईब्रोज पर या फिर कोई एक चीज़ को नहीं घूरना है ना, वो ऑकवर्ड लगता है। तो आपको क्या करना है कि ओवरऑल फेस को एक ही तरह का लेना है। जैसे मेरा हाथ हो गया, अगर आप इसी पॉइंट पर फोकस करोगे तो ये ऑकवर्ड लगेगा, या फिर इसी पॉइंट पर या फिर इसी पॉइंट कोई पॉइंट पर लेकर आपको फोकस नहीं करना है। समझ लो ये मेरा हाथ एक फेस है, तो आपको कोई एक चीज़ पर फोकस नहीं करना है, आपको पूरा ओवरऑली एक फेस को एक चीज़ लेकर उसके ऊपर देखना है। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा भी पहले नहीं हो रहा था, जब मैं जाना कि आपको आपके फेस को दूसरों के फेस को एक ही चीज़ थिंग की तरह देखना है, तो मेरा भी पहले नहीं हो पाता था। मैं पर्टिकुलर कोई नोज़ पर या फिर आइस वगैरह को देख लेता था। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से ही ये इम्प्रूव हो जाएगा, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना। थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस भी करोगे तो भी आपको नोटिसेबल चेंजेस दिख जाएगा अगर ऑब्जर्व करते हो तो। सेकंड चीज़ आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन। आपको एक रिलैक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन को मेंटेन करना है, ना कि बड़ा टाइट फेशियल एक्सप्रेशन या फिर हंटर आई करने के लिए ऐसे या फिर गावड़े को टाइट करके वैसे नहीं करना है। तो प्रॉब्लम क्या आता है, लोगों को क्या लगता है, अगर मैं जैसे मॉक कर दूंगा दूसरे लोगों को इस तरह मैं दूसरों को देखूंगा लाइक टेंस जो है मतलब इससे कर दिया या फिर अंदर को ले लिया या फिर इतना ढीला कर देना, ऐसा नहीं करना है। तो दूसरा होता है टाइटली, मतलब जैसे चाप कर रखना फिर कस कर या फिर कैसे भी रखना, इसको अवॉइड करना है। और इसके बाद कॉन्स्टेंट स्माइलिंग, मतलब मैं हंसते रहूँगा ऐसे 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 अगर हंसूँगा तो दूसरों को कोई इनसिक्योर में लगूँगा, मतलब नर्वस लगूँगा। तो उसके बाद आ जाता है आपका फेस। इस फेशियल एक्सप्रेशन को अगर मैं आपको इसका पावर समझना है तो एक चीज़ आप कर सकते हो, आप तो कभी ये चीज़ नहीं करोगे या फिर करोगे नहीं, आपका हिम्मत नहीं पाएगा अगर आप अकेले में बैठकर ये चीज़ को प्रैक्टिस करोगे। मतलब आप समझ लो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो ऐसे डेड फेस के साथ,
लाइक मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, कि मुंह लटका गया है, फेशियल से लिप सी बार कर रहा है, वो उसमें भी स्माइल नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप थोड़े बात भी अगर एक बार इमेजिन भी कर लोगे तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बहुत कुछ इसका इम्पोर्टेंट आपको समझ आ जाएगा। या फिर आप एक किसी बंदे से ट्राई करना क्लोज फ्रेंड के साथ, अननोन बंदे के साथ अगर करोगे वो वही टाइम पर ही आपसे कॉन्वर्सेशन तोड़ के चला जाएगा। आप ट्राई करना है, और आप कोई क्लोज फ्रेंड या फिर परिवार के फैमिली मेम्बर्स हो, उनके साथ लटका हुआ फेस करके कोई अच्छा टॉपिक के बारे में बात करना है। आपको गारंटी देता हूँ कि वो बोलेंगे कि ऐसा क्यों मुँह कर रहा है, या फिर आपके साथ ज़्यादा देर तक कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं करेंगे। वो बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि वो ज़्यादा आपके करीब के लोग है। इंस्टेड ऑफ अगर आप कोई अननोन बंदा या फिर नए नए दोस्त करके उसके साथ बात करने जा रहे हो वहाँ पर, तो एक गुड फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो आपका जो जॉ है वो लूज होना चाहिए। ऐसा टाइट मूविंग पोजीशन पे रहकर कभी बात नहीं करना चाहिए, लाइक ऐसे करके नहीं बात करना चाहिए। आपका रिलैक्स टाइम पर या फिर कोई और चीज़ पर वहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन बात करते टाइम आपका जॉ मेनली लूज ही होता है। अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन होल्ड कर रहे हो या फिर कोई बात कर रहे हो तो नीचे जाता है आपका लिप जो है थोड़ा स्माइलिश हो, मतलब थोड़ा ऑपवर्ड होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरह, मतलब आप थोड़ा बहुत स्माइल आना चाहिए आपका बात करते टाइम। वो कोई बात इंटरेस्टिंग हो या फिर इंटरेस्टिंग बात पर जनरली लोग आपसे बात करते हैं, इंटरेस्टिंग होगा अगर आप, तो उसी टाइम पर आपको थोड़ा स्माइल से फेस लेकर बात करना चाहिए। अगर ये नहीं कि आप सभी मतलब जो सीरियस डिस्कशन हो गया आप हंसे हंसे बात रहे हो तो लोग उसको सीरियस बात को भी सीरियस नहीं लेंगे, तो उसके बाद आपका आइज सॉफ्ट होना चाहिए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, मतलब नया नया अगर बात कर रहे हो तो वहाँ पर आपका आइज जो है वो सॉफ्ट रहना चाहिए, ना कि टाइटली आइज हो गया, लाइक काउंटर आइज है, आपको ऐसे कर कर ऐसे देख रहे हो, घूर रहे जा रहे हो, उसको अवॉइड करना है आपको। तो नेक्स्ट चीज़ आता है आपका स्माइल। आपका स्माइल एक मेजर लुक मैचिंग टूल है, मतलब आपका सोशल स्किल के बारे में हो या फिर लुक्स मैचिंग के बारे में हो, वो एक मेजर टूल है आपका लुक्स को मैच करने में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपका अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने में, आपका सोशल स्किल में इंप्रूवमेंट आने में। तो आपको एक अच्छा स्माइल के लिए आप एक नेचुरल स्माइल को मेंटेन करना चाहिए। आपका स्माइल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, लाइक टाइट हुआ लिप ऐसे हो गया, ऐसे नहीं मेंटेन करना चाहिए। तो उसके बाद आता है ज़्यादा तीर नहीं दिखाना, लाइक ऐसे आपको नहीं हंसना है, ऐसे हंसने से आप ज़्यादा डरावने लगते हो। आप जनरली नोटिस किए होगे कि जब कोई हंसता है या फिर आप हंसते हो तो आपका चीक्स जो है थोड़ा सा मिनिमल से ऊपर की तरफ जाता है, तो नेचुरली होता है। तो आपको आर्टिफिशियली उसको करना चाहिए, लाइक थोड़ा सा हंसते टाइम का चीक्स जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा नेचुरल सा स्माइल करते हुए लगते हो। अवॉइड करने की बात पे आ जाए तो आपको ऑकवर्ड सा स्माइल नहीं करना चाहिए, या फिर आपको जानबूझकर स्माइल नहीं करना चाहिए, कि ही हंस गया ही। ऐसे करने पर बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, लोगों को थोड़ा बहुत अगर पता चल जाएगा ये जानबूझकर हंसा है। आप अगर ना हंसो वो फिर भी सही होता है, इंस्टेड ऑफ अगर आप जानबूझकर हंसते हो, लोगों को पता चल जाएगा कि ये जानबूझकर हंसता है। तो ना हंसना एक बुरा चीज़ है। आप अच्छे से हंसना से ना हंसना एक बुरी चीज़ है, लेकिन ना हंसने से बुरी तरह हंसना ये भी बहुत बुरा चीज़ है। लाइक सबसे अच्छा है आपका हंसना, उसके बाद आ जाता है ना हंसना, उसके बाद आता है बुरे से हंसना, लाइक दूसरों को पता चल जाना। तो आपको इसको देखकर आपको अच्छा स्माइल मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका गेस्चर। आपका गेस्चर आपको इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, ज़्यादा सोशल आपको दिखाता है आपका जो गेस्चर जो है। तो आपको एक अच्छा गेस्चर के लिए आपको आपके पाम जो है बात करते टाइम या फिर कुछ को इंडिकेट करते टाइम आप खुद के पाम को ओपन करना चाहिए, लाइक ऐसे 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 नहीं करना है। और दूसरा होता जाता है आपका हैंड विजिबल होना चाहिए। मेरा वीडियो में नहीं आ पाता होगा, लाइक ज़्यादा नीचे तक नहीं रिकॉर्ड करता है मेरे बॉडी को या फिर क्रॉप कर देता हूँ, लेकिन आपको बात करते टाइम आपको सामने वाले को खुद आपके फुल बॉडी को स्कैन करने का, मतलब देखने का, वो देख सकता है आपके फुल बॉडी को, आप कैसे हैंड कर रहे हो, आपके कैसे खड़े हुए हो, आपके कैसे पोस्चर है, गेस्चर है, वो सब देख सकता है। लेकिन आपको खुद को हैंड को विजिबल करना चाहिए। वो बात अलग है कि आप अगर लटका कर हाथ रखते हो वो अच्छा है, इंस्टेड अगर पकड़ में हाथ घुसा कर बात कर रहे हो वो बहुत बुरा है। आप खुद को हाथ को लटका कर बात कर रहे हो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है। अगर आप पॉकेट में हाथ करके बात करते हो दूसरे लोगों को लगता है कि साला मुझको डराना चाहता है,
सबकॉन्शियसली क्रिएट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि डराना के बारे में, या आप खुद को दूसरे से डराने तक का लगते हो। तो आपको हैंड को विजुअल करना चाहिए, आपका मोशन जो है धीरे धीरे होना चाहिए। आप बात करते हो, धीरे धीरे बात कर रहे हो, ऐसे वगैरह, ना कि ऐसे 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 नहीं बात करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करना है आपका जो ये है आपका मोशन को, कंट्रोल मोशन करना है आपको। बैड गेस्चर के बारे में बात करें तो आप ऑब्वियस मतलब ज़्यादा चंचलित होते हो, मतलब ज़्यादा दूसरों को लगते हो कि आप कोई बिजी में हो, आप किसी काम के लिए बिजी हो, आपके खुद के उनके साथ बात नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा आपको काम है कोई, ऐसा फील नहीं कराना है आपको दूसरों को। आपको बार बार आपके फेस पर या फिर खुजा लिया या फिर आई पर ऐसे कर दिया, ना खुजा लिया, ना को खुला दिया, ऐसा नहीं करना है। बार बार आपको उसके फेस को टच नहीं करना है। और कुछ लोग ऐसे बाल से ऐसे बाल से ऐसे बाल से ऐसे बाल से खेलते हैं, आपको ऐसे बार बार नहीं करना चाहिए। बाल खाते ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे आप बाल को साइज कर लिया बात करते हैं, उसको आप अवॉइड करना है। और बैड गेस्चर में ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट मूवमेंट, ऐसे हो गया, ऐसे बोल दिया, ऐसे ऐसे नहीं करना है। फास्ट मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे दूसरों को आपके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, पोस्चर वाइल स्पीकिंग, मतलब आप बात करते वक्त आपका पोस्चर कैसे हो सकता है। मैं पोस्चर के बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, एक वीडियो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो उसके साथ इस पॉइंट को कमेंट कर देना, आपका पोस्चर में बोलते वक्त आपका पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पॉइंट के बारे में बता देता हूँ कि आपको बात करते हैं सीधा खड़े होने में, या फिर खड़ा होना है, या फिर बैठने के तब आपके जो स्पाइनल है उसको स्ट्रेट रखना है, आपके मुंडी को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर को वाइड रखना है, ना कि ऐसे फैला के ऐसे फैलाना है। ये थोड़ा वाइड रखना है, रिलैक्स रखना है, नीचे की तरफ थोड़ा पीछे रखना है, और आपके चिन लेवल के साथ थोड़ा डाउन करना है, और चेस्ट को ओपन रखना है, ना कि ऐसे कोलैप्स कर देते टाइम ऐसे नहीं करना है। अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छे से कुछ देर तक और प्रैक्टिस करके एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपके साथ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कि अगर आप थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करते वक्त, मतलब खड़े होने के वक्त, अगर आप या फिर बैठने वक्त ये ऑकवर्ड लगता है, अगर आप ऐसे स्ट्रेट बैठे हो, सभी लोग ऐसे कमर झुका कर बैठे और आप स्ट्रेट बैठे हो, तो आपको थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगेगा। लेकिन खड़े होते वक्त सब खड़े होते, कोई ऐसे खड़ा होता है वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट खड़े होते हो, आपके शोल्डर को थोड़ा ऐसे वाइड करते हो, आप खुद शोल्डर को ओपन करते हो, रिलैक्स करते हो, चेस्ट को ओपन करते हो, बैक को स्ट्रेट रखते हो, पैरों को नीच को सॉफ्ट रखते हो, आपके सर को अलाइन करते हो, तो कान के थोड़ा पीछे लेते हो, आपके शोल्डर के साथ आप कान को अलाइन करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लगोगे, खुद से अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा खुद को। आपका जो एक स्टैंडिंग अच्छा पोस्चर है, स्टैंडिंग खड़े होते वक्त या बैठे वक्त, आपके वॉइस को भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है, लाउडर दिखाता है, डोमिनेंट दिखाता है आपका वॉइस नेचुरली। एक थोड़ा बहुत पॉइंट ऐड हो जाता है आपके वॉइस में, नेचुरल ऐड होता है। तो उसके बाद आ जाता है एनर्जी लेवल। आपका जो एनर्जी लेवल है, आप जैसे एनर्जी लेवल आपका होगा, उसी के साथ ही उसी के जैसा ही आपके जो सराउंडिंग लोग हैं, आपके साथ जो कन्वर्सेशन होल्ड कर रहे हैं, आपसे कोई जो बात कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका भी हो जाता है, उनका भी वो एनर्जी लेवल है आपके साथ मैच कर देता है। मतलब आपका अगर एनर्जी लेवल डाउन है, उनका भी डाउन हो जाता है। अगर आप बहुत कम ही एनर्जी लेवल रख रहे हो आके बात करते टाइम, तो फिर कन्वर्सेशन होल्ड करते टाइम दूसरे लोग बोरिंग हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रहोगे, लाइक बहुत ज़्यादा ज़ोर से, बहुत अच्छे से, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा आपके हाथ में, बहुत ज़्यादा हंस के खुल कर, इससे मतलब हल्के फुल्के की बात नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही इंगेजमेंट दे रहे हो दूसरे लोगों को, मतलब आँखें ओपन हो गया है आपका खुद का, बहुत माउथ ओपन हो गया है हंस के, बहुत ज़्यादा ही हंस के, पूरा हैंड वगैरह वो ओपन हो गया है। वैसे अगर बात करोगे तो लोग, सामने वाला लोग भी, उनका भी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन आप अच्छा नहीं लगते हो। दूसरे बंदे, मेरे कॉलेज की बात है, एक बंदा है, उसका सोशल स्किल, मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छा है, मेरे से अच्छा है, मैं नहीं बोलूँगा उसका बुरा है वगैरह। उसका कम्युनिकेशन स्किल, दूसरों के साथ मिलने का स्किल वो बहुत अच्छा है मेरे से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही कुछ टाइम पर खुद का एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ा देता है, या फिर कुछ टाइम के बाद उसका एनर्जी लेवल को कम कर देता है, बढ़ाता है, कम कर देता है। इससे लोग, बच्चे और दूसरे दोस्त है, वो बोलते हैं कि ये फेंक रहा है, ये
ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही फेंक रहा है, ज़्यादा फैंसी कर रहा है, वैसे बोलते हैं। मेरे केस में वैसा नहीं है। मैं कभी सुना, मेरे को तो नहीं बताएँगे, लेकिन मेरे साथ जो मिल रहे हैं वो तो कभी ना कभी मेरे को बताते हैं। मतलब मैं उनके साथ ओपन हो जाता हूँ। वैसे कभी मेरे को ऐसे बुरा वाला लिस्ट नया है, मैं देख चाह कर उसके मेरे बिहेवियर को बदलता हूँ, जिसके वजह से मेरा सोशल स्किल बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है ज़्यादा। इम्प्रूव कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे को उसके साथ उसके जैसा बन जाना चाहिए। मेरे हिसाब से हर एक टीनेजर को मेरे दोस्तों के साथ बन जाना चाहिए, लाइक सेमलेस। उसको इसको फ़िक्र नहीं होता है, थोड़ा बहुत फ़िक्र होता है, लेकिन जैसा इससे ना ज़्यादा फ़िक्र नहीं होता है। मेरे को ये बात मेरे स्कूल के टाइम पर पता होता, अगर मैं बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकता। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, मेरे स्कूल लाइफ मिस्टेक्स के बारे में, या फिर सोशल स्किल मिस्टेक्स के बारे में, या फिर कोई मिस्टेक उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको सेमलेस होना चाहिए आपके टीनेजर ईयर में। मैं मेरे स्कूल तक उसके बाद भी सेम करता था। उसके बात करने में या फिर कोई भी बात करने में, दूसरों के साथ बात करने में, क्यों बात करना है, हम सीमा में ले, हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करते। जो चाहे की है कम बोलना, या फिर फटे लोग के पास जितना हो सकता है उतना बोलना, तो उसको मैं बहुत बुरी तरह मतलब इम्प्रूवमेंट करता हूँ। मतलब ज़्यादा बात ही नहीं करता, थोड़ा बहुत खुद को इम्प्रूव करते टाइम भी बात नहीं करता हूँ, मतलब बात ही नहीं करता। तो उसको आपको अवॉइड करना है। टीनेजर के हिसाब से आपको बात अवॉइड करना, हाँ सीक्रेट बात वगैरह हो गया, या फिर वो देख चाह कर बात करना चाहिए, लेकिन बात तो ज़रूर करना चाहिए। लास्ट जाता है पॉज। आपका जो पॉज है, आपको दूसरों को आप इंटेलिजेंट लगते हो या कॉन्फिडेंट लगते हो, आपको पॉज को इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लाइक 0.5 सेकेंड, मैं 0.50 सेकेंड। आप आपके मोबाइल के जो है स्टॉप वॉच वगैरह में आप उसे देख सकते हो, 0.5 सेकेंड या फिर 0.50 सेकेंड आप उसको मेजर कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा रुक कर बात, दूसरे ने बोल दिया कि आज कैसा है, मैं अच्छा हूँ, थोड़ा मुंडी हिला दिया, फिर कैसा इंडिकेटर दे दिया कि मैं समझ रहा हूँ, और दूसरों को लगा कि आप उसके बाद सुन रहे हो। उसके थोड़े बाद मतलब 0.55 सेकेंड या 50 सेकेंड के बाद आप खुद के बात को स्टार्ट करना, मतलब 0.30 सेकेंड हो गया, उसके बाद आप खुद के बात को स्टार्ट करना, जिससे लोगों को आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, इंटेलिजेंट लगते हो। दूसरे लोग को लगता है वो आप मेरा बात सुन रहा है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। इसी बात को दूसरों को पता ही नहीं चलेगा ज़्यादा बहुत, लेकिन वो लगेगा कि आपको समझेगा कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और अगर पॉज को है उसको इससे भरना नहीं है, या फिर पॉज बिल्कुल ही नहीं लेना, इसको आपको अवॉइड करना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूँगा।